बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उनका लगातार जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले श्रावस्ती में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, जिसकी तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं, और फिर उसके बाद जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं, जो बाढ़ प्रभावित इलाके के लोग हैं, उनको वो राहत सामग्री बांटी गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बाढ़ और बारिश से हाल बेहाल है। ये देखिए, पहले हवाई सर्वेक्षण करते हुए और फिर उन लोगों से जाकर मिलते हैं, उनको राहत सामग्री बांटी जाती है। ये दो तस्वीरें श्वेता, बिल्कुल मानी, तो देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जो किस तरह से खुद फिक्रमंद है, वो देख रहे हैं कि राहत और बचाव जो प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है इन बाढ़ग्रस्त इलाकों में, उसकी क्या स्थिति है, कितने इलाके ऐसे हैं जो जलमग्न हैं और क्या कुछ वहां पर इस वक्त हालात बने हैं, इनको खुद करीब से जान रहे हैं, समझ रहे हैं। इसे एक तरीके से कहें कि हवाई सर्वे के जरिए वो जो इलाके, जो खास तौर पे देखिए तस्वीरें भी सामने हैं, जो श्रावस्ती की बात हम करें, हम उन जगहों की बात करें जहां सबसे ज्यादा बाढ़ का असर हर बार देखने को मिलता है, नदियों में कटान की वजह से भी। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे राहत सामग्री भी बांटी गई योगी आदित्यनाथ की ओर से। उन्होंने प्रशासन को भी ये निर्देश दिए हैं कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोगों को तुरंत वहां से हटाया जाए और जितना संभव हो पाए उतनी, एक तरह से कहें, उन तक राहत सामग्री पहुंचाई जाए, क्योंकि अभी अगर देखें नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है और ऐसे में वो इलाके जो निचले इलाके हैं, जो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, उन इलाकों पे लोगों को दूसरी जगहों पे शिफ्ट करना और राहत सामग्री देना, ये सरकार की प्राथमिकता है। हिमानी, बिल्कुल श्वेता, और खुद उस पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं, खुद उसको मॉनिटर कर रहे हैं, साथ ही साथ जानकारी भी ले रहे हैं। लेकिन ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और किस तरह से, जैसे श्वेता भी यहाँ पर आपको जानकारी दे रही थी कि बाढ़ बारिश से किस तरह से हाल बेहाल है, पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक की अगर बात करें। लेकिन ये उत्तर प्रदेश श्रावस्ती, इससे पहले हमने देखा था लखीमपुर का भी दौरा उन्होंने यहाँ पर किया था, और फिर उसके बाद जो बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं, सर्वेक्षण के बाद जो पीड़ित हैं, उनको राहत सामग्री बांटते हुए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और इस बीच एक और खबर, जहां ओपी राजभर ने अपने विधायक से पलड़ा झाड़ दिया है और नीट मामले को लेकर उन्होंने साफ तौर पर एक बयान भी दे दिया है। तो ओपी राजभर ने अपने विधायक से पल्ला झाड़ते हुए बयान दिया और उन्होंने साफ कह दिया, विधायक बेदीराम को लेकर ओपी राजभर ने किनारा करते हुए साफ कह दिया है, हमारी तरफ से चुनाव नहीं लड़े थे। विधायक बेदीराम के लिए उन्होंने ये कहा है किनारा करते हुए, और ओपी राजभर ने पल्ला भी झाड़ दिया है। तो आपको बता दें, उनकी तरफ से बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा नीट पेपर मामले को लेकर कोर्ट ने आदेश किया है तो कोर्ट में हाजिर होंगे। उनसे नीट परीक्षा से कोई मतलब तो है नहीं, वो तो 2006 का मामला है। तो 2006 के मामले में अब कोर्ट में वो जा रहे थे, नहीं जा रहे थे, अब वो कोर्ट का आदेश है तो कोर्ट का आदेश का पालन करेंगे। समाजवादी पार्टी अगर हमलावर है तो मुझे उनके इस हमलावर पे हंसी आती है कि उदाहरण है कि जब 2022 में गठबंधन हुए तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम आपको सीट तब देंगे जब प्रत्याशी हमारे होंगे। तो उस आधार पे आज भी आप फोन करके या उनका फोटो देख लीजिए, आप बेदीराम से ही पूछ लीजिए ना, ये सारे लोग जो प्रत्याशी हमारे यहाँ भेजे गए हैं, तो वो अखिलेश जी और वहाँ उदयवीर जी, ये लोग सब लोगों के बीच में बैठ के ये बात तय हुई थी कि भाई हम आपको 14 सीट पर अपना प्रत्याशी देंगे, 3 आप लोग लड़ लीजिए। और एक और खबर मुंबई से इस वक्त आ रही है। मुंबई के वर्ली में हिट एंड रन केस में एक बड़ी खबर है। मुंबई पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट किया है। मानी, बिल्कुल, आरोपियों को घटनास्थल पर ले गई पुलिस और फिर उसके बाद रात को दोनों आरोपियों के साथ ये क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया कि किस तरह से ये घटना घटी, किस तरह से इस हादसे को अंजाम दिया गया। और हमने कई एक्शन जो है वो भी श्वेता इस बीच यहाँ पर देखा है। 16 जुलाई तक पुलिस की रिमांड पर है, पुलिस की कस्टडी में है। अगर हम मेहिर शाह की यहाँ पर बात करें और वो तमाम, अब चाहे क्राइम सीन रिक्रिएट की बात करनी हो या फिर और क्या पूछताछ में निकल कर आता है, ये देखने वाली बात होगी। और संदीप इस वक्त ज्यादा जानकारी देने के लिए, संदीप ये बताइए कि जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो लेकर के गई थी आरोपियों को, सीन रिक्रिएट किया गया, और क्या कुछ जानकारी, क्योंकि सबसे अहम है ये जानना कि हुआ उस दिन क्या था। जी श्वेता, आपको बता दें कि कल जो है मुंबई पुलिस के वर्ली
पुलिस थाने में, जहां पर मिहिर शाह जो है उनकी कस्टडी में है। उनकी टीम जो है वो वर्ली इलाके में पहुंची थी। अट्रिया मॉल के सामने ये वारदात हुई थी और उसी इलाके में करीब रात के समय जो है बताया जा रहा है ड्राइवर राज ऋषि बिड्डवत और उसके साथ साथ मिहिर शाह जो मुख्य आरोपी है उसे ले जाया गया था।